आपके इस चुनावी प्रचार के लिए। आइए इस चुनावी प्रचार की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आपको हमारे टीवी न्यूज शो जनता की आवाज राहुल के साथ कार्यक्रम में ले चलती हूँ, जहां हमारी पीएम प्रत्याशी परत शेख और हमारे रिपोर्टर राहुल उनसे चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता की आवाज में। भारतीय निर्वाचन आयोग ने आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही देश का सियासी पारा चढ़ चुका है। आने वाले 1.5-2 महीनों में चुनावों की धूम होगी। इसी कड़ी में चर्चा के लिए हमारे बीच मौजूद है बेहद खास मेहमान मिस परत शेख। स्वागत है आपका। आप जन कल्याण सत्ता दल की पीएम पद के उम्मीदवार हैं, तो मेरा पहला सवाल आपसे, आप एक महिला हैं और भारतीय समाज में अक्सर देखा जाता है कि विशेषकर राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं को बहुत कम अवसर मिलते हैं। इतिहास में भी केवल एक ही महिला प्रधानमंत्री हमारे देश में हुई है, तो कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपका यहाँ तक का सफर? जी बिल्कुल राहुल जी, मैं आपकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि एक स्त्री का जो बचपन पिता के अधीन, जवानी पति के अधीन तथा बुढ़ापा पुत्र के अधीन बीतता है। मैंने इस कहावत को 100% सही पाया है। भारतीय समाज में महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए परिवार, रिश्तेदार तथा समाज जैसे बेड़ियों को तोड़ना पड़ता है। मैंने खुद इन सारी चुनौतियों का सामना किया है। इसलिए मैं इस सभा में मौजूद सभी लोगों से यह आग्रह करती हूँ कि अगर वे मुझे चुनकर सत्ता में आने का मौका देंगे तो मैं हर उस महिला को वो अवसर प्रदान करूंगी जिसकी वो हकदार है। देश विदेश में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। अब आप ग्रेटा थैनबर्ग को ही देख लीजिए, जो जलवायु परिवर्तन को लेकर कितनी सजग है। जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक समस्या है और भारत भी इसके प्रभाव से अछूता नहीं है। लेकिन क्या कारण है हमारे देश में इस विषय पर प्रभावी चर्चा बहुत कम होती है? चुनावी मुद्दा नदारद रहता है, तो इस पर आपको क्या विचार है? जी बिल्कुल, देखिए जलवायु परिवर्तन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि एक वैश्विक चुनौती है। अगर इसका जल्द से जल्द निवारण ना किया गया तो ये हम सब के लिए बहुत बड़ी परेशानी बनकर खड़ा होगा। समुद्र का बढ़ता जल स्तर, फ्लड, बाढ़, ये सब जलवायु परिवर्तन के ही आसार हैं। सारे युवाओं को, इस देश के सारे युवाओं को सामने आना होगा, हमारा समर्थन करना होगा ताकि हम अपने देश को इस प्राकृतिक विपदा से बाहर निकाल सकें। बाकी चुनावी पार्टियां तो केवल वादे ही करती हैं, लेकिन हम अपने वादों पे पूरा खरा उतर कर दिखाएंगे। आपको नहीं लगता कि भारतीय राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए साम दाम दंड भेद की जो नीति अपनाती हैं, इसका खामियाजा देश की मासूम जनता को भुगतना पड़ता है? आपके क्या विचार है? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस बात से सहमत हूँ कि भारत में दिन ब दिन राजनीति का स्तर गिरता जा रहा है। चुनावी पार्टियों का केवल उद्देश्य सत्ता में आना होता है। वे सत्ता में आने के बाद अपने चुनावी वादों को भूल जाते हैं। लेकिन मुझे इन 21वीं सदी की मतदाताओं पर पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि वे सब अपना मतदान किसी ऐसे व्यक्ति को देंगे जो उनकी सेवा में हर वक्त हाजिर रहेगा, ना कि उनको जो केवल चुनावी रेवड़ियां बांटने में उपस्थित हैं, जो केवल चुनावी रेवड़ियां बांटने का काम करते हैं। और मैं यहाँ सभी लोगों से ये भी सुनिश्चित करना चाहूंगी कि हम नए भारत के लोग हैं जो कहने में नहीं अपितु करने में यकीन रखते हैं। धन्यवाद। आगामी चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद राहुल और परत। आधुनिक तकनीक द्वारा चुनाव प्रचार को दिखाने के लिए अब मैं पीयूष को स्टेज पर आमंत्रित करती हूँ। मैं आज आपको एक ऐसी तकनीक से रूबरू कराना चाहता हूँ जिसमें हमारे जो चुनाव प्रत्याशी हैं, जो हमारे जो नेताजी हैं, वो एक जगह पर भाषण देते हुए देश के कोने कोने में साक्षात रूप में प्रकट हो सकते हैं।